हाय एवरीवन, कुछ एग्जाम्पल्स कर रहे थे हम लोग मार्कोवनिक-कॉप्स एडिशन का, और एक आध और एग्जाम्पल्स है उसे हम देखें। जैसे मान लो अल्कीन है, प्रोपीन ऑब्वियसली अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। इसमें हम जुड़ना चाह रहे हैं सबसे पहले बोरेन BH3, जो बेसिकली इंडिपेंडेंट रूप से एग्जिस्ट नहीं करता है या डाइबोरेन के रूप में रहता है, लेकिन हम लोग एडिशन में बोरेन लेके चल रहे हैं ऐसा। तो इसका जो प्रोडक्ट है, हम ऐसा करते हैं पहले प्रोडक्ट बना देते हैं। इसका हम पहले प्रोडक्ट बना देते हैं ऐसा, इस तरह से। और अब हम पूछते हैं कि बताओ यह जो एडिशन हुआ है इसमें मार्कोवनिक-कॉप्स रूल ओबे हुआ या नहीं, मार्कोवनिक-कॉप्स रूल फॉलो हुआ या नहीं हुआ। बस इतना सा बात हमें केवल बता दो। तो जैसे ही इतना बोलेंगे तुरंत नज़र दौड़ाओगे हाइड्रोजन पे। अल्कीन का डबल बॉन्ड वाले कार्बन का हाइड्रोजन देखोगे, फिर कहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है उससे मिलाओगे। तो डबल बॉन्ड के ये दो कार्बन हो गए, ये दो कार्बन, दो हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। तो जैसा मार्कोवनिक-कॉप में हम लोग देखे हुए हैं कि डबल बॉन्ड के जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन होगा वहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो फिर ये वाला हाइड्रोजन को यहाँ जुड़ना होगा। अब बोरोन को यहाँ बीच में जुड़ना होगा, लेकिन तो उल्टा लग रहा है। CH यहाँ बन गया CH2, मतलब हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है और इस CH2 के जगह पर बोरोन जुड़ गया वहाँ जा कर के। तो इसका मतलब है कि यहाँ मार्कोवनिक-कॉप्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन जो हम लोग कह रहे थे ना कि डबल बॉन्ड का दो कार्बन में जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो वहाँ O वाला हाइड्रोजन जुड़ता था जो पॉजिटिवली चार्ज होता था। हम लोग हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं करेंगे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट की बात करेंगे। हाँ, अभी तक जितना एग्जाम्पल्स हमने किए उन सब में हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज था, लेकिन यहाँ तो देखोगे ना इसका नेचर BH3 का नेचर देखोगे ना। बोरोन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.0, हाइड्रोजन का हम लोग 2.1 या 2.2 के आसपास लेते हैं। मतलब इस बार जो है बोरोन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन पे ऐसे दिखाओगे माइनस, बोरोन पे ऐसे दिखाओगे प्लस। तो यहाँ कहानी है उल्टा, इधर H पे प्लस जुड़ रहा था, अब H पे माइनस है। तो अब यहाँ H नेगेटिव पार्ट बन चुका है, और यह बोरोन पॉजिटिव पार्ट है। तो मार्कोवनिक-कॉप्स रूल ऐसा कह रहा है ना कि पॉजिटिव पार्ट को जो है आप डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जोड़ो जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और नेगेटिव पार्ट को वहाँ जोड़ो जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ नेगेटिव पार्ट हुआ H माइनस, तो ये डबल बॉन्ड के इस कार्बन में जुड़ रहा है ना जहाँ हाइड्रोजन कम है, और यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है तो यहाँ बोरोन पॉजिटिव पार्ट जुड़ रहा है। ठीक तो है, मार्कोवनिक-कॉप्स का ही चल रहा है, सही है। बस हम लोग सोच नहीं पा रहे थे, ये मार्कोवनिक-कॉप्स एडिशन ही है, MA मार्कोवनिक-कॉप्स एडिशन नया था, ये भी हम लोग पहले नहीं सोच पा रहे थे ढंग से। तो यहाँ ये बात आया कि जब ऐसा सिचुएशन होना तो तुम देखो, कहने का मतलब ये दो बात अब याद रख लोगे। एक बात पीछे कि अल्कीन में हम लोग हाइड्रोजन नहीं देखेंगे, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे। कार्बोकेटायन जहाँ से ज़्यादा स्टेबल होगा हम प्रोडक्ट वहीं से बनाने वाले हैं। और दूसरा बात कि जो रिएजेंट होगा उसमें भी हम केवल हाइड्रोजन नहीं देखेंगे, बल्कि हाइड्रोजन का नेचर देखेंगे कि वह हाइड्रोजन वहाँ पॉजिटिवली चार्ज्ड है या फिर वो हाइड्रोजन वहाँ नेगेटिवली चार्ज्ड है। हम लोग इस बात को अब देखेंगे, इस बात पे हम लोग गौर करेंगे, नहीं तो फंस जाएंगे। पीछे भी फंसे हैं उधर डबल बॉन्ड के चक्कर में, हाइड्रोजन ज़्यादा कम के चक्कर में फंस रहे थे हम लोग बार बार। अब यहाँ फिर से फंसे जब हम लोग इसमें हाइड्रोजन देखे, तो यहाँ तो हाइड्रोजन फिर अलग ही नेचर का है, बाकी सब में पॉजिटिव नेचर का था, यहाँ नेगेटिव नेचर का है। समझ गए? इसलिए इस एग्जाम्पल को स्पेशली जो है बताए हम, चूँकि डबल बॉन्ड का एक कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, दूसरे कार्बन में बोरोन या बोरेन का पार्ट जुड़ रहा है, दैट्स वाई इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोबोरेशन।
हाइड्रोबोरेशन। तो याद रखोगे हाइड्रोबोरेशन फॉलोज मार्कोवनिक-ऑप्स एडिशन। दिखता है इसका उल्टा कि नहीं है मार्कोवनिक-ऑप्स, लेकिन है मार्कोवनिक-ऑप्स ही। मार्कोवनिक-ऑप्स एडिशन फॉलो करता है, याद रखोगे इस बात को। तो यहाँ से इससे बताने का मेरा एक ही मतलब था। अब जैसे मान लो कि ऐसा कोई एग्जाम्पल फिर से हम दे रहे हैं, सिंपल सा एल्कीन लेके चल रहे हैं, ठीक। और यहाँ हमने लिखा है HOBr और हम बना दिए कुछ ऐसा BrCH2OH। और फिर से हम पूछ रहे हैं बताओ मार्कोवनिक-ऑप्स यहाँ लगा या नहीं लगा। तो यहाँ फिर से एक और नया चीज़ देख लिए हम लोग, क्या हाइड्रोजन तो किसी में जुड़ा ही नहीं है, हाइड्रोजन तो किसी में जुड़ा ही नहीं है। डबल बॉन्ड का ये 2 कार्बन है ना, इस कार्बन अभी CH है, यहाँ Br जुड़ा है, ये CH2 है तो यहाँ OH जुड़ा है। हाइड्रोजन कहाँ किसी में जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। फिर से अलग कहानी आ गया। हाइड्रोजन काहे खोज रहे हो, हम तो कह रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट देखो तुम, HOPr ऐसा देखो तुम। तो इनमें से O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, O का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो O पे माइनस होगा, ऐसा H पे प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, दोनों पे। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज हम Br को कंसिडर करें कि H को कंसिडर करें, बताओ। तो अब यहाँ देखो तुम बॉन्ड, इस बॉन्ड को देखो, OH और OBr, और बताओ कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा बॉन्ड वीक होगा। तो बिना समय लगाए कहेंगे OH बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, OBr बॉन्ड इज मच वीकर। और जब OBr बॉन्ड वीकर होगा तो जाहिर सी बात है टूटेगा तो यहाँ से, और जब यहाँ से टूटेगा तो EOH बन जाएगा माइनस और EBr बन जाएगा प्लस। सो हेयर ब्रोमीन इज द पॉजिटिव पार्ट, ब्रोमीन इज द पॉजिटिव पार्ट और OH जो है नेगेटिव पार्ट हुआ। तो जब ब्रोमीन पॉजिटिव पार्ट है तो मार्कोवनिक-ऑप्स के अनुसार ब्रोमीन को डबल बॉन्ड का उस कार्बन पे जुड़ना है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, जहाँ कम है यहाँ OH। लेकिन यहाँ तो वैसे नहीं हुआ है, मतलब ये प्रोडक्ट इसमें बनेगा ही नहीं, ये प्रोडक्ट इसमें बनेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है। ऐसा बनेगा CH3 CH OH और यहाँ CH2Br। और फिर से यहाँ मार्कोवनिक-ऑप्स एडिशन ही चला है, MA मार्कोवनिक-ऑप्स एडिशन ही चला है। तो अलग यहाँ कुछ अलग सिखाए, यहाँ कुछ अलग बताए। यहाँ हाइड्रोजन पे नेगेटिव था, यहाँ बोले कि हाइड्रोजन को देखो ही नहीं, हाइड्रोजन को देखने से कुछ चलेगा भी नहीं, क्या कि पॉजिटिव हाइड्रोजन पे भी है, Br पे भी है। तो जो पॉजिटिव पार्ट पहले यहाँ से रिलीज होगा वही आगे जाकर के रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाला है। तो H और Br में Br का क्या ही ये है, वो ऑक्सीजन से कैसे जुड़ा रह सकता है, बॉन्ड काफ़ी वीक है, लॉन्गेस्ट बॉन्ड है वहाँ, ऐसा। तो एक नया चीज़ हम लोग देख लिए, इसमें सीख लिए। तो जितने भी पॉइंट्स बताए गए मार्कोवनिक-ऑप्स रूल को लेकर के, उन सारे पॉइंट्स को आप नोट करोगे, ध्यान में रखोगे, काफ़ी मदद करेंगे ये जब एग्जामिनेशन में तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ। अब एक फिर से नई दुनिया में चले हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से बाहर निकलें और कुछ अलग ही दुनिया में चले। जैसे सिंपलेस्ट अनसिमेट्रिकल अल्कीन प्रोपीन। अब यहाँ से हम 2 बात लिखने वाले हैं, HBr और HBr के साथ परऑक्साइड, ये 2 बात लिखने वाले हैं। परऑक्साइड यहाँ बेसिकली एक तरह का सॉल्वेंट कह सकते हो, और यहाँ सॉल्वेंट के रूप में कोई आयनिक स्पीशीज वाटर होगा, जनरली वाटर हम लोग लेकर के चलते हैं, ऐसा। तो अभी इसमें देखिए मार्कोवनिक-ऑप्स रूल ऑपरेट होगा, मार्कोवनिक-ऑप्स एडिशन यहाँ चलने वाला है, और HBr में जो पॉजिटिव पार्ट है H+ वह जुड़ेगा इस कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, ऐसा। CH3 CH, यहाँ Br और यहाँ CH3। इसके बारे में नहीं पता, परऑक्साइड अभी तक हम लोग सुने ही नहीं है, अभी तक नहीं सुने सब क्या होता है।
लेकिन हम प्रोडक्ट लिख के बता देते हैं, फिर सुनाएंगे क्या होता है। इसमें प्रोडक्ट इसका जस्ट उल्टा होता है, ऐसा। इसमें प्रोडक्ट जो है जस्ट उल्टा बनेगा, मतलब यहाँ हाइड्रोजन उस पर जुड़ा था जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन था, ब्रोमीन जहाँ कम था। यहाँ उल्टा हुआ है, हाइड्रोजन वहाँ जुड़ा है डबल बॉन्ड का उस कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन कम था, और ब्रोमीन वहाँ जुड़ा है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा था, ऐसा। तो यदि इसे तुम मार्कोवनी कॉप्स कह रहे हो तो इसका उल्टा हुआ, तो उल्टा के लिए हम लोग कौन सा वर्ड लगाते हैं? क्लॉकवाइज का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, वायरस का उल्टा एंटी वायरस, वैसे मार्कोवनी कॉप्स का उल्टा एंटी मार्कोवनी कॉप्स। तो इसे हम कह सकते हैं एंटी मार्कोवनी कॉप्स एडिशन, कह सकते हैं ना, एंटी मार्कोवनी कॉप्स एडिशन, तो इसे हम कह ही सकते हैं। अब है कि कैसे, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बस ये दो चीज़ अब हम जानना चाहते हैं। क्या हुआ ये तो देख लिए, क्या हुआ ये तो हम देख लिए कि क्या हुआ, लेकिन कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब हम इस चीज़ को जानना चाहते हैं बस। तो इन दोनों में जो अंतर तुम्हें दिख रहा है वो ऑब्वियसली केवल दिख रहा होगा इसका सॉल्वेंट का, आयनिक सॉल्वेंट। यहाँ परऑक्साइड है जो कि आयनिक नहीं होता है। अब यदि वाटर है HBr और वाटर है यहाँ, तो हम लोग जानते हैं कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है। एक स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट है जो करेगा क्या कि HBr को आयन में तोड़ देगा, H+ बना देगा, Br- बना देगा, ऐसा आयनिक स्पीशीज का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यही HBr को यदि आप परऑक्साइड के साथ लेते हो तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम होता है, बहुत ही वीक सॉल्वेंट है कह सकते हो। आयन में तोड़ने का हैसियत है ही नहीं इसका कि किसी स्पीशीज को आयन में तोड़ दे, ऐसा औकात ही नहीं है इसका, नहीं तोड़ पाता है। तो फिर क्या करेगा, तो फिर करेगा क्या ये परऑक्साइड? पहले परऑक्साइड का मतलब समझो, सुने होगे पहले, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच यदि ऐसा सिंगल बॉन्ड हो इस तरह से, O के बीच सिंगल बॉन्ड, तो ऐसे केमिकल स्पीशीज को हम लोग परऑक्साइड कहते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक परऑक्साइड में हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड को काफ़ी फ्रीक्वेंटली सुनते हैं, ऐसा हाइड्रोजन परऑक्साइड बड़ा ही फ्रीक्वेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ ऑर्गेनिक परऑक्साइड होगा, जैसे बेंजोइल परऑक्साइड ले सकते हो, बेंजोइल परऑक्साइड ले सकते हो, ऐसा C+O C+O ऐसा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड आ गया ना, दिस इज परऑक्साइड, ऐसा बेंजोइल परऑक्साइड। तो यह परऑक्साइड में साफ साफ देख रहे हो कि यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड है। तो फिर यह परऑक्साइड कहे कि नॉन पोलर बॉन्ड होने के वजह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका इतना कम है कि यह उस स्पीशीज को आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट नहीं कर पाता है। HBr को या H+ और Br- में जो है नहीं तोड़ पाएगा, किसी भी स्थिति में नहीं तोड़ पाएगा। तो क्या करेगा, अब उसे देखो क्या करेगा। सो क्या करेगा अब इसे देखो। सबसे पहले यह जो हम परऑक्साइड लेते हैं ना, इस परऑक्साइड का जो इस्तेमाल करते हैं हम इस तरह से, इसमें से याद रखोगे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो होता है ना बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। वजह कई हैं कि दोनों पे लोन पेयर है, लोन पेयर के बीच रिपल्सन होगा तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, बॉन्ड खिंचाएगा, लंबा होगा, और लंबा होगा मैंने कमज़ोर होगा। इसलिए ऐसे बॉन्ड बड़ा आसानी से डिसोसिएट कर जाते हैं, ऐसे बॉन्ड जो है बड़ा आसानी से डिसोसिएट कर जाते हैं, टूट जाते हैं। अब देखो ऐसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, होमोलाइटिक फिशन होगा, नॉन पोलर बॉन्ड है ना, होमोलाइसिस होगा यहाँ ऐसे। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, R⁻C⁻O, फिर यहाँ O ऐसा, और दूसरा भी यही स्पीशीज बनेगा, दूसरा भी यही ऐसा बनेगा। अब जो यहाँ यह स्पीशीज बना, अभी करेगा क्या कि यहाँ से CO2 जो है रिमूव करेगा। देखो ऑक्सीजन का यह एक इलेक्ट्रॉन आकर के इधर
अब यहाँ भी कोई कार्बन ही होगा तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, तो यहाँ भी होमोलाइटिक फिशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक R के पास, तो यहाँ से 2R और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन प्लस C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी बन जाएगा डबल बॉन्ड O, मतलब ये ओवरऑल यहाँ से निकल गया CO2। और दिस वन इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है ना, फ्री रेडिकल कहते हैं इसे, हम फ्री रेडिकल कहते हैं। अब यह रेडिकल यहाँ काम करेगा, देखोगे रेडिकल बना, अभी क्या करेगा HBr से कंबाइन करेगा। अब HBr को आयन में तोड़ने का हैसियत नहीं है इसका, नहीं है, नहीं तोड़ पाएगा। कैसे तोड़ेगा, खुद अधूरा है, R पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या करेगा कि इस बॉन्ड का भी करवाएगा होमोलाइटिक फिशन। यहाँ HBr का हेट्रोलाइटिक फिशन होता है, हेट्रोलाइसिस होता है, तभी तो H प्लस और Br माइनस बनता है। और सारा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है वाटर को। वाटर ऐसा किया, उसको तोड़ दिया H प्लस और Br माइनस में, यहाँ ही नहीं तोड़ पाएगा, तो क्या करेगा, खुद उसके चक्कर में उससे जुड़ने के चक्कर में होगा। और ये ऐसे करेगा कि हाइड्रोजन को बोलेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन तुम उधर से लेके आओ, अपना एक इलेक्ट्रॉन उधर से लेकर के आओ, हम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लगाते हैं और मिल करके बना लेंगे हाइड्रोकार्बन RH, एक इलेक्ट्रॉन R का, एक इलेक्ट्रॉन H का, हाइड्रोकार्बन। और यहाँ से बनेगा ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ले लेगा अपना। सो दिस इज ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब कहोगे कि सर वह Br से क्यों नहीं कंबाइन किया, R जो है वह Br से कंबाइन क्यों नहीं किया, तो उससे कंबाइन करेगा ना, जिससे मजबूत बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ R का हाइड्रोजन से जो बॉन्ड बनेगा, ऑब्वियसली R जगह कोई अल्काइल ग्रुप वगैरह टाइप का होगा, तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होगा कार्बन ब्रोमीन के तुलना में, तो ब्रोमीन से काहे जुड़ेगा, हाइड्रोजन से जुड़ेगा यहाँ, जिससे मजबूत बॉन्ड बनाएगा ऐसा। अब जो यहाँ या ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना है, ई जा करके अब अल्कीन के साथ सारा काम करेगा जो इसे करना है। अब ये अल्कीन में जा करके सारा काम करेगा। यहाँ केवल होमोलाइटिक फिशन की बात चल रही है, हेट्रोलाइटिक फिशन कहीं हो ही नहीं रहा है, फ्री रेडिकल रेडिकल सब जगह दिख रहा है। तो अब जो हम लोग लिए हुए हैं यहाँ अल्कीन ऐसा, और यहाँ से आएगा ब्रोमीन रेडिकल फ्री रेडिकल। अब यहाँ जो यह पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड का होगा होमोलाइटिक फिशन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो इसको पहले दिखा देते हैं, ऐसा बन गया CH3 CH CH2 ऐसा। अब यहाँ से यह ब्रोमीन के पास खुद एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल है। अभी चाहेगा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन उस कार्बन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वहाँ से मिला करके एक नया बॉन्ड बना ले। तो यदि हम कार्बन की नंबरिंग कर दें 1 2 3, तो यहाँ से ब्रोमीन को दोनों जगह जुड़ने का गुंजाइश है, C1 C2। अब यदि ब्रोमीन फ्री रेडिकल को C1 पे जोड़ते हो तो CH3 CH2 इसका वैसे ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा CH2 Br, एक नया बॉन्ड बन गया। ब्रोमीन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन से ये नया बॉन्ड बन गया। इसी ब्रोमीन को यदि यहाँ जोड़े तो CH2 CH Br CH2, तो यह देख रहे हो साफ साफ 2 डिग्री कार्बन है, मतलब ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना। और फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी तो कार्बोकेटायन के पैरेलल होता है ना। अब कार्बोकेटायन में 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल था, तो फ्री रेडिकल में भी यह 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। 1 डिग्री वाला लेस स्टेबल होगा ऐसा। और अब जा कर के फिर ये क्या करेंगे कि अगेन HBr का एक मॉलिक्यूल और ले करके ऐसा फिर से यहाँ दोनों हाइड्रोजन को लेना चाहेगा, तो ये यदि यहाँ जाएगा तो ऐसे जुड़ जाएगा, यहाँ जाएगा तो ऐसे। तो यह CH3 CH2 CH2 Br, और यहाँ हुआ CH3 CH Br CH3। तो ऑब्वियसली यह मोर स्टेबल फ्री रेडिकल से बन रहा है, तो दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट एंड हेयर दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट ऐसा।
तो अब देखो उल्टा तो हो ही गया ना मार्कोवनिक-कॉप्स का, उल्टा हो गया। अल्कीन का ये 2 कार्बन में यहाँ हाइड्रोजन कम था तो वहीं हाइड्रोजन जुड़ा, और जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा था वहाँ ब्रोमीन जुड़ा। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट तो आया ही नहीं है, फ्री रेडिकल हुआ है, सब जगह फ्री रेडिकल हुआ है। इसका मतलब हुआ कि यह एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है, यह एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। यह एक फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। अरे 3 तरह का एडिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और एक ही नया आया फ्री रेडिकल एडिशन। अब इतना सा बात बता दो हमें कि यह जो पूरा कहानी उल्टा, पूरे कहानी का जो दिशा ही बदल गया, नज़रिया ही बदल गया, वह किसके चलते बदला? मार्कोवनिक-कॉप्स का पूरा उल्टा कहानी यहाँ किसके चलते हुआ, बता दो किसके चलते हुआ? तो कहोगे सर इस पेरोक्साइड के चलते, यही सारा कांड किया है, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट वाटर था तो आयन में तोड़ रहा था, इसका तो रहा ही नहीं, ये खुद टूटने के कगार पे था। तो इस सारा किया धरा इस पेरोक्साइड का है, सारा किया धरा इस पेरोक्साइड का है, ऐसा। इसीलिए जो पूरा कांड हुआ ना पेरोक्साइड के वजह से, तो हम लोग इसे ही कहेंगे पेरोक्साइड इफेक्ट। सो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट, और इसे ऑब्जर्व करा खराश नाम के साइंटिस्ट ने, इसीलिए इसे हम खराश इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट ये दोनों जो है एंटी मार्कोवनिक-कॉप्स एडिशन करवा दिए। दोनों मतलब एक ही बात हुआ, एंटी मार्कोवनिक-कॉप्स एडिशन करवा दिए। तो ये 3 नाम से जानेंगे, पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट या एंटी मार्कोवनिक-कॉप्स एडिशन, ऐसा। अब थोड़ा हम लोग कर ले कंपैरिजन। अब हम लोग जो है थोड़ा सा करेंगे कंपैरिजन मार्कोवनिक-कॉप्स और एंटी मार्कोवनिक-कॉप्स में क्या अंतर है। सो दोनों में कंपैरिजन मैकेनिज्म को आप लिख लोगे, काफ़ी डिटेल में बताया गया है इसे। कंपैरिजन करेंगे हम लोग। तो फिर और कुछ निष्कर्ष सामने आएंगे कंपैरिजन के बाद। मार्कोवनिक-कॉप्स एडिशन और एंटी मार्कोवनिक-कॉप्स एडिशन, एक रिएक्शन लिख लें तो ज़रा समझ में आएगा। जनरल रिएक्शन RCH CH2 HBr डायरेक्ट आयनिक सॉल्वेंट अंडरस्टूड है, तो प्रोडक्ट ऐसा, और यहाँ RCH CH2 HBr तो RCH2 CH2 Br पेरोक्साइड। इस तरह से। तो सबसे पहला बात नंबर 1 कि इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जबकि यह है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, पहला बात। सेकेंड नंबर, इट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ H+ to the alkene in the initial step। इनिशियल स्टेप में इसमें H+ जुड़ता है अल्कीन से, जबकि इसमें इट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ Br radical to the alkene in the initial step। नेक्स्ट, इसमें कार्बोकेटायन
इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट के रूप में इसमें क्या बनता है, कार्बोकेटायन। इसमें फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड, एज एन इंटरमीडिएट। यह एप्लीकेबल टू ऑल द आयनिक एडेंडम, और इसमें एप्लीकेबल टू एडिशन ऑफ ओनली HBr। ये हुए अंतर मार्कोवनी कॉप्स और एंटी मार्कोवनी कॉप्स में, यह डिफरेंस है इन दोनों में। अब इसमें से मैक्सिमम पॉइंट तो हम लोग समझे हुए हैं, एक लास्ट वाला पॉइंट में थोड़ा सा हम लोग को लग रहा है अजीब, तो इसे भी समझ ही लेंगे हम लोग, क्योंकि ये ही दो हैं जिनका एडिशन रिएक्शन में राज चलता है कि जहाँ भी ऑर्गेनिक में एडिशन रिएक्शन आए उसमें से बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक है, फ्री रेडिकल है, तो मार्कोवनी कॉप्स और एंटी मार्कोवनी कॉप्स, इन्हीं का राज चलता है। तो खैर एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेंगे इन पॉइंट्स को और लास्ट वाले पॉइंट को डिटेल में करेंगे क्या है कि नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसे हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।